चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। ठीक है, तो 1.3 में पहले देखेंगे विच आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, फर्स्ट वन देयर इज अ वेन डायग्राम्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वन आल्सो, सबसेट, यूनिवर्सल सेट एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सो 1.3 जो है ये 4 टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके हम उसे समझते हैं। वेन डायग्राम, व्हाट इज अ वेन डायग्राम? एक्चुअली मैथमेटिशियन जॉन वेन, okay, he is the first to use the closed figure to represent the set. ठीक है, such a representation of diagrams set with the help of these diagrams are called to be as a Venn diagram. It is known as a Venn diagram. ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये डायग्राम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कई सेट के बीच के जो रिलेशन को इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम 2-3 एग्जांपल जब देखेंगे सो यू विल गेट द आइडिया व्हाट इज अ वेन डायग्राम। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पे हम सबसेट का एग्जांपल लेंगे तो उसको यूज करेंगे, वेन डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सबसेट। सपोज यू हैव गिवन टू सेट, सेट A एंड सपोज इट कंटेन्स द नंबर 1 2 3 4 5 6, these are the elements of set A and you have set B। set B में आपको दिया है 2 4 and 5, सपोज ये 3 नंबर्स है, सेट B के एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो अब सबसेट क्या है, देखिए यहाँ पे सबसेट का मतलब क्या होगा, ए और बी में क्या करेंगे, देखिए ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है और बी में कम है। ठीक है, तो ए के जो पूरे एलिमेंट्स बी में तो नहीं हो रहे, लेकिन बी के एलिमेंट्स उसमें है क्या, वो हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 मैच हो रहा है, 4 भी इसमें है और 5 भी है। ठीक है, बट ए में जो है 1 3 6 वो इसमें सेट बी में नहीं है। सो फ्रॉम दिस वी ऑब्जर्व number of elements in which are in set B is also present in set A. So set B is called subset of set A. ठीक है, तो B को बोलेंगे वो A का सबसेट है। ठीक है, उसे ठीक है, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे लिखेंगे B is a subset of A, set A, set B is a subset of set A। ये हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं सबसेट का सिंबल से। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर ए का और बी का पूछे तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ऐसा बोल सकते हैं। ये हम लोग लिख सकते हैं सेट ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी। क्यों? क्योंकि ए के जो एलिमेंट्स है वो पूरे सेट बी में नहीं है, इसलिए वो उसका सबसेट नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके अगर हम लोग वेन डायग्राम यूज करते हैं, जैसे हम लोग वेन डायग्राम तो इसमें यूज करके समझते हैं। सपोज आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल में ए है और एक अंदर एक और सर्कल है वो बी है, सेट बी को प्रेजेंट करता है। सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, देखिए 2 है, 4 है और 5। बट सेट ए में क्या है, 2 4 भी है, बट उसके अलावा क्या है, 1 3 6। तो ये 1 हो गया, सपोज ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। इफ यू लुक एट द सेट ए, तो सेट ए में क्या दिख रहा है, देखिए 1 3 सब दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। सेट बी में क्या दिख रहे हैं, 2 4 5। जब आप सेट बी को देखोगे तो सेट ये सर्कल को देखेंगे, इनर सर्कल, बिकॉज ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो बिगर सर्कल वो क्या कर रहा है, सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम, सर्कल यूज करके हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए दो के रिलेशन को समझ में आ रहा है कि जो सेट बी में है वो सेट ए में है, क्योंकि सेट बी द सर्कल इज इन सेट ए सर्कल, बट जो ए में है वो बी में नहीं है, क्योंकि ए में देखिए 1 3 6 भी है लेकिन वो बी वाले सर्कल में नहीं है। तो ये वेन डायग्राम देख के, ये वेन डायग्राम, इसी को वेन डायग्राम बोलते हैं। समझ, इसे देख के आपको रिलेशन थोड़ा सा इजी हो जा रहा है अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो यही हम लोग यहाँ पे रिलेशन देख रहे हैं। तो ये हो गया मेरे ख्याल से, you understood what is a Venn diagram and subset। अभी देखते हैं universal set and the complement of a set। What is a universal set? We just see, right? चलिए अभी क्या करेंगे universal set के लिए, मैं यहाँ पे okay, we'll see universal set को मोस्टली लेटर U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक सेट है A, इसमें जो नंबर है 1 3
5 7 9। चलिए सेट बी है यहाँ पे 2 4 6 8 10। सेट सी ले लेते हैं यहाँ पे 2 3 5 7। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे इफ यू लुक एट दैट सबसे बड़ा सबसे ज्यादा नंबर्स कौन से सेट में यू में, ठीक है। आप देखिए टोटल 10 है, यहाँ पे कम है, तो और क्या देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबसे बड़ा जो दिख रहा है सबसे ज्यादा एलिमेंट दिख रहा है वही यूनिवर्सल सेट होगा, नॉट नेसेसरी। फिर आप देखेंगे जो सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो क्या इसमें है, प्रेजेंट रहना चाहिए है। देखिए 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है। सेट बी को देखते हैं 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 which are there in U। सी में क्या है देखिए 2 3 5 7 2 3 5 7। तो what can we say if you compare all these four sets, तो आपको A B C जो सेट्स हैं जो एलिमेंट्स उसके हैं वो आपको U में भी दिख रहे हैं, मतलब इस सेट में भी दिख रहे हैं। सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, राइट, जिसमें अदर सेट के पूरे एलिमेंट्स उसमें आ जाए बिगर वन में। सो द बिगर सेट इज कॉल्ड टू बी एज अ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि एक तरह का यूनिवर्स हो गया इसके लिए। ये इन सेट के लिए एबीसी सेट के लिए वो क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया, क्योंकि ये उसके अंदर पूरे आ जा रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को कैसे करेंगे, देखिए कॉम्प्लीमेंट सेट को भी समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, मैं इसे यहाँ पे रब कर देता हूँ, खाली आपको याद रखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, चलिए कॉम्प्लीमेंट जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ये कैसे होगा, देखिए सेट ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट को तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये उसको यूज करते हैं, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे ऐसा ए सी भी लिखा रहता है, स्मॉल लेटर सी कॉम्प्लीमेंट, तो आपको मोस्टली ऐसे दिखेंगे, इसे डैश भी बोल सकते हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखना है जो सेट ए में एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9, हम क्या करेंगे उसको मैच करेंगे। देखिए 1 मैच हो रहा है, 3 मैच हो रहा है, 5 इसमें हो गया, 7 है और 9 है। तो जो सेट ए में एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9 इज आल्सो देयर इन सेट यू, यूनिवर्सल सेट में। बट क्या है, बट ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो यू में है बट सेट ए में नहीं है। कौन कौन से जो यू में है बट सेट ए में नहीं है, देखिए 2 है 4 है 6 है 8 है 10। These are the numbers, these are the elements which are in U but not in set A. So these number will be the complement of set A हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10। समझ में आया आपको किस तरह से कॉम्प्लीमेंट हुआ। Which are the elements already in set A must present in set U, यूनिवर्सल सेट में होनी चाहिए, बट जो अदर एलिमेंट सेट यू में है वो ए में नहीं है, वो अदर एलिमेंट ही क्या बन जाएंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। या इस तरह भी हम इसे समझने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे यू को समझ लीजिए आपका बॉस है और आप हो, ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, आपको कुछ गिफ्ट मिल रहा है और आपके पास ऑलरेडी ये गिफ्ट है 1 3 5 7 9, ये समझ लो कोई गिफ्ट नंबर्स है जो ऑलरेडी आपके पास है। तो बॉस के पास इतने सारे गिफ्ट है, तो आप क्या करोगे, आपके पास जो गिफ्ट है वो लेंगे कि जो नहीं है वो लेंगे। तो जाहिर सी बात जो अपने पास है वो क्यों लेंगे, तो जो अपने पास है वो मैच कर लेंगे और जो अपने पास है उसे छोड़ के जो हमारे पास नहीं है जो बॉस के पास है उससे हम ले लेंगे, और जो लेंगे वही हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक तरह का गिफ्ट समझ लो, किसने एक्स्ट्रा दिया हमें, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बोल के दिया हुआ है, तो ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट याद रखने का। चलिए बी का अगर कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है, सेट बी का कॉम्प्लीमेंट, दूसरा कोई यहाँ पे आपका फ्रेंड है वो भी बॉस से लेना चाह रहा है, तो उसके पास ऑलरेडी 2 4 6 8 10 नाम का गिफ्ट है, तो अब क्या करेगा, जो ऑलरेडी है वो नहीं लेगा, जो नहीं है वो लेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो मैच करना पड़ेगा कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है और ये क्या है 10 है। तो जो मैंने क्रॉस किया वो नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी इसके पास है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 राइट हियर 1 3 5 1 3 5 7 9, ठीक है, ये देखिए हो गया।
तो अगर हम लोग अगर ए और बी और बी कॉम्प्लीमेंट को अगर ज्वाइन करेंगे तो आपका यूनिवर्सल सेट कंप्लीट होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया यहाँ पे। तो इसे हम सी का भी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। नाउ योर अदर फ्रेंड्स हैविंग गिफ्ट नंबर 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 नहीं लेगा वो, 2 3 5 7 को नहीं लेगा, जो बच गया वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 2 3 5 7 छोड़ दो, 2 3 5 7 को छोड़ दो एंड बाकी यहाँ पे आप लिख लो क्या हो जाएगा। ये देखिए इसे ऐसे क्या हो जाएगा। फिर देखिए 1 2 नहीं लेना है, 3 नहीं लेना है, क्या आएगा 4 5 नहीं लेना है, 6 7 इज ऑलरेडी देयर, 6 8 9 10, ये हो जाएगा सी का कॉम्प्लीमेंट। सेट सी का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा, राइट। चलिए इसको हम अगर वेन डायग्राम से प्रेजेंट करेंगे तो कैसे करते थे। वेन डायग्राम में एक्चुअली यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रेक्टेंगल यूज करते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल, और यहाँ पे कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे हम क्या करेंगे, यहाँ से लेटर यू लिखेंगे, दैट शोज इट इज अ यूनिवर्सल सेट। चलिए अगर मैं यहाँ पे ये दोनों को देख रहा हूँ, इसको अभी भूल जाते हैं कुछ टाइम के लिए, कॉम्प्लीमेंट set B and set C. Just we look at only one set. चलिए सेट A देखते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, राइट। सेट A में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्कल यूज करेंगे सेट A को रिप्रेजेंट करने, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं A, कौन कौन से नंबर है 1 3 5 7 9। आप देखिए कॉम्प्लीमेंट भी उसका आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलो 1 3 5 7 9 आ गया, तो अब इसमें U में क्या होने चाहिए, U में और भी नंबर है, यूनिवर्सल सेट में 1 से 10 तक नंबर है। तो लेकिन इसमें अगर रेक्टेंगल पोर्शन में देखते हैं तो पूरे नंबर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो सेट A में आ गए उस नंबर को यहाँ पे नहीं लिखेंगे और जो बच गए वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए कौन से बच गए, वहां पे देखिए 1 है, फिर 2 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 इज है, 8 नहीं है, 9 है, 10 नहीं है। ये हो गए आपके 2 4 6 8 10। देखिए 2 4 6 8 10, अगर इसे हम बोल सकते हैं तो इसे हम बोल देंगे A का कॉम्प्लीमेंट हो गया। मतलब सेट A में जो एलिमेंट्स है और U में वो है बट इसमें नहीं है, तो क्या बन जाएंगे A का कॉम्प्लीमेंट। तो 2 4 6 8 10 कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए वेन डायग्राम देख के भी आप बता सकते हैं, अगर ये आपको नहीं दिया हुआ है तो वेन डायग्राम बता देंगे, इट इज अ रेक्टेंगल, सो व्हाट इज द व्हिच आर द एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, तो पूरा आपको लिख लेना है। सेट ए में क्या है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया ये। सो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द रिलेशन अमंग द सेट्स, ठीक है। इसलिए वहां पे वेन डायग्राम लोग यूज करते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया रहेगा। तो एक्सरसाइज 1 प्रैक्टिस सेट 1.3 आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक। चलिए अब सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे वो पूरा आइडिया मिल जाएगा। ओके स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम समझ गए कि वेन डायग्राम क्या है, सबसेट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट एंड द सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट में क्या दिया है, फर्स्ट वन, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेट ए लेता हो, सपोज उसमें एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, सेम सेट और एक लेता हो 1 2 3। सो आप देखिए वही सेट है, सेम, ये भी वही है, सेम है। तो क्या हो गया, देखिए ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, राइट। सो ए इज अ सबसेट ऑफ सेट, ए इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, राइट, सेम है दोनों। इसका मतलब क्या होगा, ये एक सेट खुद का एक सबसेट होता है ना। इसका डुप्लीकेट कॉपी बनाया, अब देखिए ए का डुप्लीकेट कॉपी हो गया और ये इसमें दिख रहा है और ये इसमें दिख रहा है। सो वी कैन से, देखिए क्या हो रहा है, एवरी सेट जो है वो खुद क्या होगा, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का एक सबसेट होगा, मैच हो गया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वन। नाउ सेकंड में क्या दिया, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब आपको यहाँ पे एक एम्प्टी सेट दिया हुआ है, लेट दिस सेट इज बी, ये इसका सबसेट है, क्यों, क्योंकि इसमें मैच हो रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे भी 1 होता तो 1 है, 2 है,
3 है, पर यहाँ पे 5 होता तो बोलते इसका इसमें मैच नहीं हो रहा है, इसका पार्ट नहीं है, राइट। पर यहाँ पे एम्प्टी है तो मतलब आपको कुछ मैच ही नहीं करना है, ठीक है, ऑलरेडी ये मैच है। सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी एम्प्टी सेट है उसके एलिमेंट इसमें है ही नहीं तो मतलब वो मैच हो गए, ठीक है, मतलब है ही है। तो एक तरह का ये हो जाएगा कि एम्प्टी सेट भी क्या होते हैं, सबसेट हो जाते हैं एवरी सेट के। नेक्स्ट क्या दिया पे देखिए, थर्ड वन, a इक्वल्स टू b। अगर a इक्वल्स टू b आपको दिया है, दो सेट है और दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, देखिए 2 3 1, ये दो सेट यहाँ पे अगर बोलता है कि टू सेट्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या होगा, a में जो एलिमेंट है 1 2 3, b में भी वही एलिमेंट होंगे 1 2 3, so we can say a is a subset of b and the b is a subset of a. If both sets are equal, so it means a is a subset of b and the b is a subset of a. अब फिफ्थ में भी वही है, if a is a subset of b and the b is a subset of a, then we can say a and b are equal. Just these are opposite, right? ये जो यहाँ पे गिवन है ये यहाँ पे, और ये जो यहाँ है वो इसको प्रूफ पार्ट है, ऐसा समझना है। चलिए ठीक है, हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा, ये देखिए, ये सब क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज जो है ना आपको ऐसे एग्जांपल में पूछ देंगे, प्रूफ दिस, या दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। तो आपको ऐसे देख के एग्जांपल देके लिखना है, क्वेश्चन पूछेंगे। नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मीनिंग क्या है। चलिए पहले उसके लिए हम लोग पहले एक यूनिवर्सल सेट लेंगे, उसमें नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेते हैं, राइट। और यहाँ पे सेट ए लेते हैं जिसमें नंबर लेंगे 1 3 5 7। चलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, ऑड नंबर ले लिया 1 3 5 7। अब मुझे इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। देखिए 1 मैच हो गया, 3 मैच हो गया, 5 मैच हो गया, 7 मैच हो गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 2 4 6 8। अब यहाँ पे देखिए, नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन सेट ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कोई कॉमन दिख रहा है, नो एलिमेंट्स आर कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज कॉमन, ठीक है, कुछ कॉमन यहाँ पे नहीं है, नो एलिमेंट्स आर कॉमन। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, A is a subset of U। देखिए A U का सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी। सबसेट का मतलब क्या होगा, जो सेट A के एलिमेंट्स है वो U में कंटेन है, तो ये हो जाएगा A is a subset of U, राइट। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, 2 4 6 भी, 2 4 6 8, ये जो एलिमेंट्स है सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ A के U में, मतलब वी कैन से बोथ आर or subset of U, universal set. Now third one, complement of set U is an empty set. Complement of set U, कैसे समझेंगे इसको, complement कैसे निकालेंगे, इसका complement कैसे निकालेंगे, complement of set, complement कैसे करते, ठीक है, जो इसमें एलिमेंट होगा वो इसमें नहीं आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट में, राइट। तो क्या आएगा, इसमें जो है इसमें नहीं आएगा, मतलब क्या रह जाएगा, एम्प्टी। सो दिस बिकम एम्प्टी, ये एम्प्टी हो गया, इसे हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, इट इज कॉल्ड नल सेट, सिंबॉलिक फॉर्म में एम्प्टी सेट। ये देखिए आपका एम्प्टी सेट हो गया। फोर्थ वन, व्हाट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यू, सेट इज यू। देखिए अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं, आपको अगर ये यू दिया हुआ है, ये सब लोग कोई सेट दिया हुआ है, एम्प्टी सेट है, राइट। इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करूं, तो ये इसमें मैच करूंगा, तो ये इसमें मैच होगा, जो बच जाएगा वो कॉपी कर लूंगा। देखिए इसमें कुछ है ही नहीं, मैच नहीं हो रहा, तो पूरा पूरा बच गया, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्या था आपका, नल सेट था, एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। एम्प्टी सेट तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, देखिए कुछ मैच नहीं हुआ तो मतलब पूरा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यू, मतलब एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सेट। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ, ये भी एग्जाम में आपको पूछेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यू, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल या राइट एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर्स ऐसा लेके आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके ठीक है। चलिए हम प्रैक्टिस सेट 1.3 आप देखेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी से थोड़ा सा और इजी हो गया रहेगा, तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर हम कंप्लीट करते हैं, ओके। चलिए फ्रेंड्स हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 1।
क्या दिया यहाँ पे देखिए, इफ सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई, बी में सी डी ई एफ दिया हुआ है, सी में बी और डी, डी में ए और ई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए, कौन से स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पे देखो पहला क्या दिया है, सी इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मीनिंग ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। सबसेट मतलब सी जो बी का सबसेट होगा, मतलब सी के जो एलिमेंट्स होंगे बी में प्रेजेंट होंगे तो सबसेट होगा। चलिए सी के एलिमेंट्स को देखते हैं, बी और डी है, और बी में क्या है देखिए, सी डी ई एफ। तो यहाँ पे बी है तो बी यहाँ पे देखिए नहीं है, डी है पर बी नहीं है। तो आप सबसेट ढूंढने के लिए क्या करने का, जैसे यहाँ पे पूछा है सी इज अ सबसेट ऑफ बी और नॉट, तो सी के जो एलिमेंट है बी में फाइंड आउट करने का। तो देखिए बी यहाँ पहला एलिमेंट है, इसमें नहीं है, तो एक भी इसमें देखो डी है लेकिन बी नहीं है, तो भी ये सबसेट नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे बोला यू हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स, तो पहला हो जाएगा फॉल्स। यू कैन राइट हियर दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम लोग रीजन भी लिख सकते हैं। तो रीजन में क्या लिखेंगे आप, यू कैन राइट द रीजन। ओके, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट C आर नॉट प्रेजेंट इन सेट B लिख सकते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट C आर नॉट प्रेजेंट इन सेट B आप लिखेंगे, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट C are not present in set B, that's why it is not a subset, false। सेकंड देखते हैं, A is a subset of D। A क्या दिया देखिए, A में A B C D E और D में देखिए एलिमेंट दो ही है, तो ये तो देख के ही नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट है और इसमें सिर्फ दो है, तो नॉट हो जाएगा। ये भी क्या लिखेंगे, फॉल्स। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो रीजन क्या जाएगा यहाँ पे, सेम रीजन आप वही लिखेंगे। रीजन क्या जाएगा यहाँ पे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट A are not present in set D, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये सेम कॉपी करो आप। चलिए थर्ड वन, D is a subset of B। D is a subset of B। B को बोला देखिए A और E इसमें, तो A है इसमें, देखिए नहीं है, E है बट A नहीं है इसमें का, सो D is, ये भी क्या हो जाएगा, false। सो राइट हियर इट इज false। रीजन क्या हो जाएगा, रीजन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट D और नॉट प्रेजेंट इन क्या आएगा, सेट क्या लिखेंगे, B, ठीक है। ये पूरा आपको सेम कॉपी करना है इसकी। चलिए फोर्थ में क्या हो जाएगा, फोर्थ में D इज अ सबसेट ऑफ A पूछा है। D का क्या देखिए, A और E। A, ओके, A में देखना है इसको, A में, तो A देखिए यहाँ पे पहला एलिमेंट है, इसमें है, मैच हो गया, देखिए ये का इसमें मैच हो गया। E देखते हैं, E भी इसमें मैच हो गया, S, मतलब जो D के एलिमेंट्स है वो A में है, सो इट इज अ ट्रू। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ वन ट्रू, तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, इसका रीजन हो जाएगा all the elements of set D are present in set A, ठीक है, ये हो गया। चलिए फिफ्थ वन, B is a subset of A। B में देखिए C D F है, A में क्या है देखते हैं, C है, मिल गया, D है, S E S, F नहीं है, देखिए इसमें F है, इसमें F नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट वो नहीं हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। तो रीजन क्या आएगा यहाँ पे, रीजन लिखेंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B are not present in सेट, कौन सा सेट में, A में, ठीक है। चलिए सिक्स वन देखते, C is a subset of A। C में क्या है, B और D, A में B और D, yes, B भी मिल गया और D भी मिल गया, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका रीजन क्या लिखेंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट C are present in set A, ठीक है। सो दिस वे यू कैन राइट द रीजन ऑल्सो, ठीक है, इजी।